बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम लर्न कर रहे हैं अरबी ब्रेल। अरबी ब्रेल में हम अराब को डिस्कस कर रहे हैं और आज ये अराब पर हमारा लेक्चर आखिरी लेक्चर है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम शद के बाद शद, अलिफ मकसूरा को लर्न करेंगे और इनके डॉट्स याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। शद के डॉट्स हैं .6, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। शद के इस्तेमाल की मशक। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी अराब पढ़े हैं, जबर, जेर, पेश, शद, मद, जज़म, खड़ा जबर, खड़ी जेर और दो जबर, दो पेश, दो जेर, ठीक है। जितने भी हमने अराब पढ़े हैं, अरबी के जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर लगे होते थे उसके बाद हम यूज करते थे, ठीक है। लेकिन शद वो अराब है जिस हरफ के ऊपर, यानी जिस लफ्ज के हरफ के ऊपर, ठीक है, जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर लगा होगा, ठीक है, कि शद जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर लगा होगा, हम उस अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स लगाने से पहले हम शद के डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अन्ना, ठीक है, अन्ना, तो अलिफ के डॉट्स लगाएंगे, ठीक है, 3 4। आगे अलिफ के ऊपर जबर है तो जबर के डॉट्स। उसके बाद नून के ऊपर शद भी है और जबर भी है। तो अब हम जो शद है, ये नून के डॉट्स लगाने से पहले हम शद के डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, नून के डॉट्स लगाने से पहले हमने शद के डॉट्स लगाए, जो कि हैं .6, ठीक है। उसके बाद नून के ऊपर शद भी है और जबर भी थी, तो हमने जबर को नून के डॉट्स लगाने के बाद लिखा, ठीक है। हम शद को पहले क्यों लगाते हैं? हम शद को पहले इसलिए लगाते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि अगला जो अल्फ़ाबेट है अरबी का, मुझे उसको 2 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। अन्ना, ठीक है, तो हम 2 दफ़ा पढ़ते हैं अन्ना, ठीक है। तो इस वजह से शद को पहले लगाते हैं ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि जो अगला अगला अल्फ़ाबेट है उसको डबल पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह आ गया जन्ना, जोए के डॉट्स, उसके बाद जोए के ऊपर जबर है तो फिर जबर के डॉट्स लगा दिए। उसके बाद नून के ऊपर शद और जबर दोनों है, तो हमने क्या किया, पहले हमने शद के डॉट्स लगाए .6, उसके बाद नून और उसके बाद जबर के डॉट्स। उसके बाद जब्बारुन, ठीक है, तो क्या है, जीम के डॉट्स, फिर जबर के डॉट्स, फिर बे के ऊपर शद है तो हमने शद के डॉट्स लगा दिए, फिर बे, और बे के ऊपर जबर भी है तो जबर के डॉट्स। उसके बाद अलिफ है तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो हमने इसका .1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रुन, रे के ऊपर 2 पेश है तो हमने रे के बाद 2 पेश के डॉट्स जो कि 2 6 हैं, ठीक है, वो हमने लगा दी। इसी तरह युसब्बिहुन, ठीक है, ये के ऊपर पेश, उसके बाद सीन, सीन के ऊपर जबर, फिर बे, फिर जेर, फिर हे के ऊपर शद है तो हमने हे से पहले, हा हा से पहले हमने शद के डॉट्स लगा दिए और देन हा के बाद हमने पेश के डॉट्स लगा दिए। और इसी तरह नुकद्दीसु, ठीक है, नून के ऊपर पेश है तो पेश के डॉट्स, फिर बड़ा काफ, काफ के डॉट्स लगा दिए, फिर दाल के काफ के ऊपर जबर है तो हमने जबर के डॉट्स लगा दिए। उसके बाद दाल के ऊपर शद है तो हमने शद के डॉट्स पहले लगाए, ठीक है, फिर दाल के डॉट्स, और दाल के नीचे क्योंकि जेर थी तो जेर के, और उसके बाद सीन के ऊपर पेश है तो हमने पेश के डॉट्स लगा दिए। इसके बाद हम देखते हैं शद के बाद शद। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अरबी के हरूफ ऐसे हैं जिसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं एक के बाद दूसरे अल्फ़ाबेट के ऊपर भी क्या आता है, उसमें शद आ जाती है, ठीक है। शद के बाद शद के इस्तेमाल में अगर हम देखें तो रिब्बियुन, ठीक है, रे के नीचे जेर है, उसके बाद बे के नीचे भी जेर है, बे के ऊपर भी शद है, उसके बाद जो छोटी ये है उसके ऊपर शद भी है और 2 पेश भी है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका भी सेम रूल है, ठीक है। रे लिख दी, उसके बाद हमने जेर के डॉट्स, फिर बे के ऊपर शद है तो हमने पहले शद के डॉट्स लगाए, फिर हमने बे लिखा और बे के नीचे जेर है तो हमने जेर के डॉट्स लगा दिए। उसके बाद फिर छोटी ये है, छोटी ये के ऊपर भी चूंकि शद है तो हमने पहले शद के डॉट्स लगा दिए, ओके। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये के डॉट्स लगाए, ये के बाद 2 पेश के डॉट्स लगा दिए। इसी तरह हमारे पास मुजम्मिलुन है, ठीक है। तो जो जे है उसके ऊपर क्या है, शद है, और मीम के ऊपर भी शद है, तो हम क्या करेंगे, जे के डॉट्स लगाने से पहले हम शद के डॉट्स लगाएंगे और मीम के डॉट्स लगाने से पहले हम क्या करेंगे, शद के ही डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उम्मीयुन, ठीक है, मीम के ऊपर भी शद है और छोटी ये के ऊपर भी शद है, तो हम क्या करेंगे, मीम को लिखने से पहले हम शद के डॉट्स लगाएंगे और ये को लिखने से पहले भी हम शद के डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। बाकी वर्ड हम जिस तरह अल्फाबेट्स को लिखते हैं अरबी में एज इट सेम ही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट है अराब में अलिफ मकसूरा, यानी छोटी ये के ऊपर खड़ी जबर अगर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा, ठीक है।
तो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, यरा, इंदा, आजा, ठीक है। अब यरा, ये छोटी ये, ठीक है, ये है, ठीक है, ऑब्वियसली अरबी में एक ही ये होती है, ये, उसके बाद ये के ऊपर जबर है, उसके बाद रा के ऊपर खड़ा जबर है, उसके बाद छोटी ये जो खड़ा जबर है और छोटी ये है, इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। और अलिफ मकसूरा हमेशा वर्ड के लास्ट पे ही आती है, ये वर्ड के मिड में नहीं आती, ठीक है, और ना स्टार्ट पे आती। अलिफ मकसूरा हमेशा वर्ड के लास्ट पे आती है। तो अब हम यारा को कैसे लिखेंगे, ये के डॉट्स, ठीक है, 2 4, ये के ऊपर जबर है तो 2, उसके बाद रा के डॉट्स और रा के ऊपर खड़ी जबर छोटी ये, इसको हमने अलिफ मकसूरा पढ़ा है, तो अलिफ मकसूरा के हम डॉट्स क्या लगा देंगे, 1 3 5, ठीक है। इसी तरह इंदा, ठीक है, आइन के डॉट्स, आइन के नीचे जेर है तो जेर के डॉट्स, उसके बाद नून, नून के ऊपर जज़म है तो जज़म के डॉट्स लगा देंगे। फिर दाल, दाल के ऊपर खड़ा जबर छोटी है, तो ये जो खड़ा जबर छोटी ये है, ये अलिफ मकसूरा है, तो हम अलिफ मकसूरा के डॉट्स 1 3 5 लगा देंगे, ठीक है। इस तरह आजा, ठीक है, तो अलिफ के डॉट्स लगा देंगे, ओके, अलिफ के ऊपर खड़ा जबर है तो हम डॉट 4 लगा देंगे। उसके बाद जाल, जाल के डॉट्स लगा देंगे, और जाल के बाद अलिफ मकसूरा है तो हम इसके डॉट्स 1 3 5 लगा देंगे। तो इस तरह हम अलिफ मकसूरा के जो डॉट्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारे जो अरेबिक है उसके तमाम अराब, उनको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, वो हमने लर्न कर लिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।